महिला को प्यास लगने पर उसने सड़क किनारे से कुछ अनजान फल तोड़ लिए। जैसे ही वह उन्हें मजे से खाने लगी, तभी अचानक उसने गांव वालों की बातचीत सुन ली। ये तो एक खास औषधीय फल है, आखिरकार पक गए। आज रात हम इन्हें एक खास जगह भेज देंगे। सुना है इस फल का औषधीय प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। ये सुनते ही महिला को मुंह में मौजूद फल का स्वाद खराब लगने लगा और उसने जल्दी से निगलने से पहले ही गूदा बाहर थूक दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल गर्मी की लहर ने महिला के पूरे शरीर को घेर लिया और उसकी चेतना भी धुंधली होने लगी। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, पुरुष को ढूंढना। संयोग से लड़खड़ाते हुए उसे वह राजकुमार मिल गया जो ठंडी बर्फीली जहर से पीड़ित था। असल में वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका वह पति था जिससे वह अब तक मिली भी नहीं थी। इस समय महिला पहले ही अपनी समझ खो चुकी थी। उसे लगा कि उस पुरुष के शरीर से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा उसकी गर्मी को कम कर सकती और इसी वजह से राजकुमार को महिला ने इस तरह पूरी तरह खा लिया। बेहोशी की हालत में उसे धुंधला सा याद था कि महिला की हंसली के पास चांद के आकार का जन्म चिन्ह था। घटना के बाद जब महिला को होश आया और वह अपने पहले पुरुष का चेहरा देखने ही वाली थी, तभी दूर से सैनिकों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल घबरा गया। उसे लगा कि महारानी ने उसे पकड़ने के लिए लोगों को भेजा है, इसीलिए वह उस पुरुष का चेहरा देखे बिना ही घबराकर वहां से भाग गई। राजकुमार, अभी अभी वह महिला कहाँ गई? उसका कोई निशान क्यों नहीं है? वह मेरा जेड पेंडेंट भी ले गई। राजकुमार, कहीं आपका अपहरण तो नहीं हो गया? वह बोल भी नहीं सकता और जीभ भी नहीं रही। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह महिला प्राचीन समय की नहीं बल्कि आधुनिक युग से समय यात्रा करके आई थी। समय यात्रा के पहले ही दिन वह विधवा बन गई। वह राजकुमार जिससे वह अब तक मिली भी नहीं थी, युद्ध भूमि में शहीद हो गया था। जरूर मेरे पिछले जन्म में मैंने दया और भलाई के बहुत काम किए होंगे, तभी समय यात्रा करते ही मुझे एक अमीर परिवार की बहू की पहचान मिल गई। राजकुमारी, बड़ी मुसीबत हो गई है। सीमा से तत्काल खबर आई है कि राजकुमार युद्ध भूमि में शहीद हो गए हैं। तुमने क्या कहा? महारानी को डर था कि उनका बेटा परलोक में अकेला होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि वह उसके साथ दफनाई जाए। अपनी जान बचाने के लिए महिला ने हड़बड़ी में दावा कर दिया कि वह गर्भवती है, लेकिन महारानी को आधा विश्वास था और आधा संदेह। आखिरकार उनका बेटा और वह कभी पति पत्नी की तरह साथ रहे ही नहीं थे, फिर वह गर्भवती कैसे हो सकती थी? महिला को मजबूरी में आंखें बंद करके झूठ बोलना पड़ा और उसने दावा किया कि राजकुमार रास्ते में एक बार वापस आए थे और दोनों के बीच संबंध बने थे। लेकिन महारानी ने जीवन में सैकड़ों युद्ध देखे थे, वह उसके एक तरफा बयान पर आसानी से कैसे विश्वास कर सकती थी? उन्होंने तुरंत शाही चिकित्सक को बुलाकर उसकी नब्ज जांचने का आदेश दिया। महिला के दिल में साफ था कि जैसे ही शाही चिकित्सक आएगा उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा।